हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और दोस्तों, डेमोक्रेसी की मैं अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्योंकि मैं आने वाले कुछ वीडियोस डेमोक्रेसी पे बनाऊंगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी लफ्ज को तोड़ के देखते हैं कि इसमें क्या मतलब छुपा है। दोस्तों, डेमोक्रेसी ग्रीक लैंग्वेज के दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों को मिलके बना है। डेमोस जिसका मतलब है कॉमन पीपल एंड क्राटोस जिसका मतलब है स्ट्रेंथ। आसान सी जबान में कहूँ तो लोगों की ताकत। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें लोगों को यह हक होता है कि वो अपनी पसंद के लेजिस्लेटर को वोट के जरिए इक़्तिदार में ला सकते हैं। अब ये लेजिस्लेटर कौन होता है? लेजिस्लेटर का मतलब है वो शख्स जो कानून साज असेंबली का मेंबर हो और कोई भी कानून में चेंजेस हो या फिर कोई नया कानून बनाना हो तो वो असेंबली में बिल पेश करेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि किस तरह गवर्नमेंट के नुमाइंदों में इख्तियारात डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मुल्क की तरक्की और कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी मसाइल हैं। डेमोक्रेसी में सबसे अहम ये होता है कि असेंबली को आज़ाद रखा जाए। हर किसी को बोलने का हक हो, जिसे चाहे वोट करने की आज़ादी हो, ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ का यकीनी होना, मसलन रोटी, कपड़ा और मकान, माइनॉरिटी के हकूक़ का ख्याल रखना। डेमोक्रेसी में क्या क्या अहम चीज़ें होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट हुकूमत में आएगी वो लोगों के वोट से आएगी। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीक। मतलब है कि हर किसी के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपनी राय दे सके। पॉइंट नंबर 3, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मुल्क के अंदर एक पार्टी हुकूमत नहीं करेगी बल्कि मल्टी पार्टी हुकूमत होनी चाहिए गवर्नमेंट में। पॉइंट नंबर 4, राइट टू गिव वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हर शख्स के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे अपनी खुशी से, ये नहीं कि उन पे जोर दिया जा रहा हो कि हमें वोट दो। पॉइंट नंबर 5, the common people considered as the primary source of political power। आम लोगों की वजह से ही पॉलिटिकल पावर होती है। मतलब है कि लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं। अमेरिका के एक मशहूर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का कहना है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत, अवाम की तरफ से हुकूमत और अवाम के लिए है हुकूमत। अवाम की हुकूमत का मतलब हुआ कि अवाम जिसको ज़्यादा वोट देगी उस ही की हुकूमत बनेगी। अवाम की तरफ से हुकूमत का मतलब हुआ कि जो लोग हुकूमत का हिस्सा बनेंगे वो भी अवाम में से ही आएंगे। अवाम के लिए हुकूमत का मतलब हुआ जो भी हुकूमत काम करेगी वो अवाम के हक में बेहतर ही होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के उसूल। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी में आइन की हर हाल में हिफाजत की जाएगी। ये नहीं कि कोई भी शख्स अगर वो मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है वो कुछ भी करे, कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता। फ्री इलेक्शंस, मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। मतलब कोई भी वोट पैसों, ज़ात या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लिया जाएगा। अवाम जिसे चाहे वोट करे, ना कि लालच में या फिर किसी डर से वोट दे। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट ऑफ पीपल, हुकूमत अवाम के मशवरे से इक़्तिदार में आएगी। जैसे कि लोग वोट देंगे फिर गवर्नमेंट बनेगी। मेजर रूल, मतलब है कि जो भी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। कानून की नज़र में जो सही है वो सही रखना और जो गलत है उसको गलत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। गारंटीज राइट्स एंड फ्रीडम, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का मकसद ये भी है कि उस मुल्क में आपको अपनी पसंद का कानूनी काम करने की आज़ादी होगी और हर आदि सहूलत मिलेगी आपको, चाहे वो रोटी, कपड़ा या मकान की सूरत में भी क्यों ना हो। चेंज द गवर्नमेंट,
یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ جب عوام کو کوئی گورنمنٹ سمجھ نہیں آتی تو وہ اپیل کر سکتی ہے کہ ہمیں دوسری حکومت چاہیے اپنا ملک سنوارنے کے لیے۔ اوپن سوسائٹی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو آپ کی زبان پہ، آپ کے کلچر پہ، آپ کے مذہب یا پھر کسی بھی چیز پہ آپ کو تنقید نہیں کر سکتا۔ آپ جہاں چاہیں اپنے ملک میں فریلی گھوم سکتے ہیں۔ امپورٹنس آف پبلک اوپینین، لوگوں کی رائے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رول آف اپوزیشن پارٹی، یہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ٹائپس آف ڈیموکریسی میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں: ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی، پارلیمنٹری سسٹم اینڈ پریزیڈنشل سسٹم۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔